नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैजिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, जो भी बच्चे SSC MTS 2019 का अभी रिसेंटली आपका रिजल्ट आया है, तो जो भी बच्चे डीबी के लिए क्वालिफाई हुए हैं सबसे पहले उनको कांग्रेचुलेशन। और जो भी बच्चे डीबी के लिए क्वालिफाई हुए हैं, अब उनके दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि अब उनके पास कितने नंबर का वेटेज होना चाहिए, कितने उनके प्लस में नंबर होने चाहिए, ताकि वो फाइनल सिलेक्शन के लिए 100% वो कॉन्फिडेंस में आ सके कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अब आपके पास कितने नंबर का वेटेज होना चाहिए ताकि आप फाइनल सेलेक्ट हो सको। अब यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट हैं, वो जिन्होंने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है और दूसरे वो जिन्होंने आपका स्टेट प्रेफरेंस दिया हुआ है। तो इन दोनों पे हम लोग बात करने वाले हैं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है उनके पास कितना वेटेज होना चाहिए, और वो स्टूडेंट जिन्होंने स्टेट प्रेफरेंस दिया है उनके पास कितने नंबर का वेटेज होना चाहिए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सब फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके पास कितने नंबर की लीड होनी चाहिए, ये डायरेक्टली आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पे और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपके डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, और आपको पता भी होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आपकी 9 के यानी कि 9000 प्लस वैकेंसी आपकी, और जो कैंडिडेट आपके डीबी के लिए बुलाए गए हैं वो आपके 20000 प्लस है। तो जाहिर सी बात है कि दुगने बच्चे बुलाए गए हैं, और नोटिस में भी उन्होंने बोला है, जो भी आपका रिजल्ट आया उसमें भी साफ साफ बोला गया है कि 1:2 के रेशियो में आपके जो स्टूडेंट है वो बुलाए जाएंगे, और जो एक्स सर्विसमैन है, HH कैटेगरी के हैं, BH कैटेगरी के कैंडिडेट है, उनको 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अदर कैटेगरी, जो मेन कैटेगरी है हमारी, जैसे कि जनरल हुआ, आपका OBC हुआ, SC हुआ, ST हुआ, EWS हुआ, इससे 1:2 के रेशियो में बुलाया जाएगा। मतलब जितनी वैकेंसी है उससे जस्ट डबल बच्चों को बुलाया गया है। अब ये जो 20000 प्लस स्टूडेंट डीबी के लिए बुलाए गए हैं, इनमें से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डीबी में अपना डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं दिखा पाएंगे, उसकी वजह से फेल होंगे। कई अदर रीजन से भी कुछ स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। उसके अलावा कई स्टूडेंट यहाँ पे भी एब्सेंट होते हैं, तो वो स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। तो मोटा मोटी जो स्टूडेंट बचेंगे वही आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से कट ऑफ को आपकी इंक्रीज करेंगे। अब 1:2 के रेशियो में अगर स्टूडेंट बुलाए जा रहे हैं तो आप इतना मान के रखिए कि कट ऑफ में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी 10 से 20 नंबर कट ऑफ बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब 1:2 के रेशियो में बुलाए जा रहे हैं तो कट ऑफ में मार्जिनल डिफरेंस आएगा, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस आपका देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद जिन बच्चों ने स्टेट प्रेफरेंस दिया हुआ है, ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया, और जो मतलब स्टेट प्रेफरेंस दिए हुए हैं उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो बच्चे ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिए हैं, जैसे कि इस बात को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको इस पर समझा रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन होगा आपके दिमाग में। जैसे मान लेते हैं कि आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है, तब तो मोटा मोटी जो आप जिस स्टेट की कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने मान लेते हैं स्टेट प्रेफरेंस दिया है तो इसमें एक खासियत होती है, स्टेट प्रेफरेंस में ये खासियत होती है, इसको आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं आपने बिहार, और मान लेते हैं महाराष्ट्र, और मान लेते हैं यूपी, ये आपने प्रेफरेंस में दिया, और आप तीनों की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं। आप तीनों की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन तीनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बिहार ही ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर जो आपने पहला प्रेफरेंस दिया होगा वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपने ये 3 प्रेफरेंस दिए और आपने बिहार की कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं किया, आपने महाराष्ट्र और यूपी की कट ऑफ को क्वालिफाई किया, तो फिर ऐसा नहीं कि आप यूपी चुन सकेंगे, आपको महाराष्ट्र ही लेना पड़ेगा। फिर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि आपको यूपी चुनने को मिले। और अगर आप महाराष्ट्र भी नहीं क्वालिफाई कर पाते, यूपी की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं, तो आपको यही मिल जाएगा। और अगर इन तीनों में से कोई भी कट ऑफ आप क्वालिफाई नहीं करते हैं और आपने स्टेट प्रेफरेंस दिया हुआ है, तो आपको कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब आपको नौकरी ही नहीं मिलेगी अगर आपने स्टेट प्रेफरेंस दिया हुआ है और उसकी कट ऑफ को आपने क्वालिफाई नहीं किया है, तो आप बाहर हो जाएंगे एग्जाम से। और ऑल स्टेट प्रेफरेंस वालों को यही फायदा मिलता है कि उन्होंने अगर प्रेफरेंस नहीं दिया है तो जो मिनिमम आपका उनका नंबर होगा उसके हिसाब से जिस स्टेट का कट ऑफ में वो लाई करेंगे
वो स्टेट उनको मिल जाएगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको डिपार्टमेंट आप चुन सकते हैं, डिपार्टमेंट को चुनने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको नहीं मिलती है। वो आपके मार्क्स के बेसिस पे एसएससी खुद डिसाइड करता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेट प्रेफरेंस अगर आपके पास है और ऑल स्टेट प्रेफरेंस है, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जिन बच्चों ने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है और जिन बच्चों ने स्टेट प्रेफरेंस दिया है, अगर आपके पास बेटा 3 से 5 नंबर की लीड है, अगर आपके पास 3 से 5 नंबर की लीड है, तो आप 100% श्योर हो जाइए कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। अगर आपके पास 3 से 5 नंबर की लीड है, तो चाहे आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया हो और चाहे स्टेट प्रेफरेंस भरा हो, आप 100% श्योर हो जाइए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो फाइनल सिलेक्शन जो है उसके लिए आपको इतना ही वेटेज रखना होगा। इतना अगर आपके पास वेटेज है तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए 100% श्योर हो जाइए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन जो फैक्टर है आपका वो है 1:2। 1:2 के रेशियो में बच्चे बुलाए गए हैं। इनमें से भी जो बच्चे बुलाए गए हैं 20,000 से प्लस बच्चे बुलाए गए, इनमें से कुछ बच्चे तो अलग हो जाएंगे कई रीजन की वजह से, उसमें फिर आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। तो वैकेंसी भी लगभग आपकी, मतलब ये समझ सकते हैं कि आधी वैकेंसी है, जो बच्चे बाहर होंगे उसके बाद आधी वैकेंसी बचेंगी। तो इतना ज्यादा आपका कट ऑफ जो है वो वेरी नहीं करेगा। मैंने आपको मोटा मोटी इतना बता दिया, अगर 1-2 नंबर इससे कम ज्यादा है तब भी आपका काम चल जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।